प्यारे बच्चों, अल्काइन क्या होते हैं? अल्काइन आपको पता है कि सैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, इन वाले, आइन वाले, CnH2n या -2, ओपन चेन, क्लोज चेन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं। फिर भी अल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो अल्काइन है। ठीक है, बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन, स्ट्रक्चर से पहले कुछ और बातें वो कर लेते हैं। तो भाई अल्काइंस होते क्या हैं? अल्काइंस, पहली बात, ओपन चेन, क्लोज चेन बता दे जाएं क्या होते हैं? ओपन चेन होते हैं। ओपन चेन के बाद सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरीज होती हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड वाले भी एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। ये कौन से हैं? ये जो हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद और बात क्या? CnH2n-2। ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, सिंगल वाले नहीं, ट्रिपल वाले, ये क्या होंगे? ये दोनों sp हाइब्रिडाइज होंगे, ये दोनों sp हाइब्रिडाइज। बाकी ये जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे ये सारे sp3 होंगे। ये सारे क्या होंगे? sp3। और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले sp होंगे। और सिर्फ ये दो जो हैं sp जो हैं ये लीनियर होंगे, ये वाला पार्ट जो है, और इनमें जो एंगल होगी 180 डिग्री होगी। ठीक है। दूसरी बात कि कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए वी नीड 839 किलो जूल पर मोल एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये हो गई बॉन्ड एनर्जी, इतनी होगी। और उसके बाद बॉन्ड लेंथ के दोनों ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का डिस्टेंस कितना है? 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया कि अल्काइंस ओपन चेन होते हैं, अनसैचुरेटेड पर कौन से? ट्रिपल बॉन्ड वाले। इनका जनरल फार्मूला CnH2n। और बात करें तो क्या है ये? रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ किसके होंगे? कौन बताएगा? दे आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ किसके? आइसोमर्स ऑफ साइक्लो अल्कीन्स, होंगे। और दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ किसके? दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ डाइन्स। अगर कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड हैं, यानी 2 पाई बॉन्ड हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 पाई बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड में भी 2 पाई बॉन्ड, तो डाइइन और अल्काइंस जो हैं एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, चले यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चले बुक में आते हैं दोबारा। बुक में स्ट्रक्चर की बात है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 कार्बन है और दोनों क्या होंगे? sp हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है। तो इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली इन विच बोथ कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज, यानी दोनों कार्बन जो है वो लीनियर होंगे। और कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन कौन सी? 2s, 2px, 2py एंड 2pz। इन सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रही हैं और 2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है। तो ये दोनों ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाएंगी? पाई। और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाएंगी? सिग्मा। तो टोटल ऑर्बिटल होंगी 4 में 2 हाइब्रिडाइज हो रही हैं, तो जो हो रही हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और जो नहीं हो रही वो पाई बॉन्ड। तो इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है। अच्छा, ईच कार्बन हैज 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स एंड 2 अनहाइब्रिडाइज py एंड pz ऑर्बिटल्स। तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स, वन विथ कार्बन एंड अदर विथ हाइड्रोजन। एक जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस कार्बन का, जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, दूसरा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। whereas 2 unhybridized orbitals form 2 pi bonds by parallel overlapping and shape of जो आपका मॉलिक्यूल होगा इथाइन वो लीनियर होगा क्योंकि टोटल 2 कार्बन
और दोनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर दी हुई है, तो बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.20, एवरेज जो बॉन्ड लेंथ है 1.20, और ये आप देखें कि sp sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये ओवरलैपिंग हो गई क्या, लीनियर, तो लीनियर ओवरलैपिंग, ये भी लीनियर ओवरलैपिंग। तो कार्बन के पास टोटल 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रही हैं, s p, एक s और एक p। ठीक है, तो इसमें 50% जो है वो s कैरेक्टर होगा और 50% क्या होगा, p कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो टोटल 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, तो दोनों क्या बना रही हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब ये 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या है, परपेंडिकुलर, पर खुद में क्या है, पैरेलल। तो एक py py से बनेगा, दूसरा pz pz से, तो py py ने एक बनाया और दूसरा pz pz ने बनाया। ठीक है, तो इस तरह से 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो अगर हम अपनी तरफ से बनाएं, क्या होगा, कि 2 कार्बन है, तो भाई 2 कार्बन लिखें, दोनों sp हाइब्रिडाइज, एक कार्बन की sp, ये एक कार्बन की दूसरी sp, और ये दूसरा कार्बन जिसकी 2 sp और sp। ठीक है, हुआ क्या है, हुआ ये है कि इस रीजन में ओवरलैपिंग हुई है, तो कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो ये बॉन्ड कौन सा हुआ, ये हुआ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। बना कैसे, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, लीनियर ओवरलैपिंग। कौन सी ऑर्बिटल, sp ऑफ वन कार्बन एंड sp ऑफ अदर कार्बन। तो एक कार्बन की sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरे कार्बन की sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो हर कार्बन के पास 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के तरफ, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन, यानी ये बॉन्ड जो बना है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। बनना कैसे है, लीनियर ओवरलैपिंग। कौन सी ऑर्बिटल, sp ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, और क्या है, इसके बाद ये होगा कि इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक कौन सी, py, और दूसरी कौन सी है, pz। चलिए pz इस तरह से लिखते हैं, तो ये pz हो गई और ये pz हो गई, ये py और ये py। ठीक है, ये लीनियर, कौन सी लीनियर ओवरलैपिंग, पैरेलल, और ये दूसरी पैरेलल, तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे इस तरह से। ये पाई 1 बॉन्ड है, तो ये पाई 2 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। और बॉन्ड कौन से बने, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब हुआ क्या, ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई, और ये सिग्मा बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है बेटा, 1.20 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 839 किलो जूल पर मोल, 839 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चले भाई, ये हो गई इथाइन की स्ट्रक्चर। उसके बाद आगे क्या है, आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्काइंस आर कलरलेस, इनका कोई रंग नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई खुशबू नहीं होती, एक्सेप्ट एसिटाइलिन जिसको गार्लिक लाइक स्मेल होती है। तो इसकी सिर्फ इथाइन की, जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, इसकी गार्लिक लाइक स्मेल है, इफ अदरवाइज सारे किसी को भी ऑर्डर नहीं होती। ठीक है, अल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, तो नॉन पोलर होने की वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, ईथर, इथाइल एसीटेट। तो ये नॉन पोलर तो नहीं है, ये मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट है, इनमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी सीरीज हो, सब में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का यही ट्रेंड है कि जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो ये प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी।
बस 3 मेंबर्स यानी C2 इथाइन से लेके ब्यूटाइन तक ये गैस होते हैं। उसके बाद C5 टू C12 ये लिक्विड होते हैं। तो C13 एंड हायर क्या होते हैं? सॉलिड्स। रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ठीक है बेटा। प्रिपरेशन की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं वो सारे एक ही रिएक्शन से बनते हैं, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? एलिमिनेशन। क्या नाम है? एलिमिनेशन में क्या होगा कि अगर 2 एडजेसेंट कार्बन से 2 कार्बन रिमूव होते हैं तो अल्कीन बनता है, और अगर 4 ग्रुप रिमूव हो तो अल्काइन बने। ठीक है, तो यही होता है, यही लिखा हुआ है कि अल्काइंस आर जनरली सिंथेसाइज्ड थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 2 किस्म के रिएक्शन बुक में नोन है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्रिपरेशन में 2 किस्म के रिएक्शंस हैं। प्रिपरेशन में पहली बात कि दे आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन कौन से? नंबर 1 डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विक डाइहेलाइड। तो अगर हमारे पास विक डाइहेलाइड है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 2 हेलोजन होंगे, तो टोटल 4 होंगे, इस वजह से बनेगा पाई बॉन्ड। दूसरा होता है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन किसकी होगी? टेट्राहेलोअल्केन, यानी 1,1,2,2 टेट्राहेलोअल्केन। यानी 2 कार्बन हो कम से कम और 4 हेलोजन एटम लगे हों। ठीक है, तो वहां से जो है एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और ये बनेंगे। तो पहला रिएक्शन देखते हैं। नंबर पहला है कि डीहेलोजिनेशन कर लेते हैं। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोअल्केन। और दूसरी बात ये कि ये जो हेलोजन एटम है ये 2 कार्बन पे लगे होने चाहिए, 2 साथ वाले कार्बन पे। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये हो गया टेट्रा हेलोअल्केन। तो अगर हम 2 जिंक यूज करेंगे, रेड हार्ट पाउडर्ड जिंक यूज करेंगे, होगा क्या कि 2 क्लोरीन यहां से, 2 क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाएंगे। जिंक कितने? 2, तो क्या होगा? 2 जिंक क्लोराइड बनेंगे, तो 4 क्लोरीन रिप्लेस हो गए। तो कितने पाई बॉन्ड बनने चाहिए? एक इधर और एक इधर। तो हमारे पास क्या मिलेगा? इथाइन मिलेगा, क्योंकि जब 2 क्लोरीन रिमूव हुए तो एक पाई बॉन्ड बना, 2 दूसरे क्लोरीन रिमूव हुए तो दूसरा पाई बॉन्ड बना, तो हमें क्या मिलेगा? इथाइन मिलेगा। अच्छा, तो उसके बाद दूसरा जो मेथड है वो ये है, वो भी एलिमिनेशन है। दूसरा मेथड ये है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड फिराम विक डाइहेलाइड। तो विक डाइहेलाइड क्या होता है बच्चों, बताएं जरा? हाइड्रोजन, उसके बाद फिर हाइड्रोजन, उसके बाद एक क्लोरीन, फिर दूसरा क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका विक डाइहेलाइड। और रिएजेंट आपको शायद भूल गए होंगे, याद करने की उम्र आपकी है नहीं, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। बताएं क्या बनेगा? ये जो 2 OH हैं, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेगा, एक यहां से, क्या बनेगा? 2 वाटर। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 पोटेशियम है, एक क्लोरीन यहां से, दूसरा क्लोरीन यहां से, 2 पोटेशियम क्लोराइड। तो एज अ होल क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन क्लोरीन, एक यहां से रिमूव हुआ, दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन यहां से, 4 ग्रुप रिमूव हो रहे हैं। तो कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? 2।
तो हमें क्या मिलेगा, इथाइन। तो ये दो रिएक्शन हैं जिसके थ्रू आपने यूज क्या करना है कि वेन विक डाइहेलाइड रिएक्ट्स विथ इससे रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक पोटाश it produces what? Ethyne, पोटाशियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन थे जिसमें क्या बना, जिसमें इथाइन बना। ठीक है, तो कोई भी अल्काइन बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास लेंथ ऑफ कार्बन कितनी है। ठीक है, तो ये दो कार्बन पे ग्रुप होने चाहिए तो अल्काइन बनेगा। ठीक है बेटा, अगर और कुछ नहीं है। उसके बाद रिएक्शंस की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें, कंपैरिजन करें, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। अब देखिए दो बातें हैं, एक है टाइप ऑफ रिएक्शंस। अगर रिएक्शन के टाइप्स की बात करें तो अल्काइंस में भी एडिशन होगी, और रिएक्टिविटी की बात करें यानी कितना जल्दी रिएक्शन होगा, तो अल्काइंस लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, अल्कीन से। क्यों होते हैं ये चीज डिस्कस करते हैं। तो द अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। क्यों? ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो कि कितनी है 1.20 एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि कितनी है 1.34 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर हम बीच में रखते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है, एक साइड पे है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, दूसरी साइड पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा स्पेस मौजूद है क्योंकि यहां पे जो डिस्टेंस है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, और यहां पे जो डिस्टेंस है दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम। और आपको शायद याद हो कि बॉन्ड एनर्जी जो है इट इज इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। बॉन्ड क्या होगा, मजबूत। तो बॉन्ड मजबूत किसका होगा, अल्काइन का, ट्रिपल बॉन्ड। और देखें कि इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको ज्यादा स्पेस अवेलेबल है कि यहां से पाई इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहां पे थोड़ा नैरो स्पेस है, थोड़ा कम स्पेस है, कम्पैक्ट है। तो ट्रिपल बॉन्ड इतना इजी अवेलेबल नहीं है जितना कि डबल बॉन्ड अवेलेबल है। इस वजह से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि अल्कीन्स, उसके बाद क्या, अल्काइंस, उसके बाद एरीन्स, और फाइनली क्या होंगे, अल्केन्स। अगर बीच में कुछ और डाल दें तो साइक्लो अल्केन, उसके बाद क्या होंगे, अल्केन होंगे। तो साइक्लो अल्केन थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, अल्केन से होते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो इनमें जो रिएक्टिविटी है किसकी ज्यादा होगी, वो अल्कीन की ज्यादा होगी। इवन दो इनमें इनमें दो पाई बॉन्ड है, अल्कीन में एक होता है, पर क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने पाई इलेक्ट्रॉन लेना है तो पाई इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा फैला होगा तो वो इजीली झपट के ले सकता है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हैं पर इतने इजीली अवेलेबल नहीं है जितना किस में है, अल्कीन में। ठीक है, एक ये हो गई। दूसरा क्या, टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस क्या होंगे, इसमें भी क्या होते हैं, थोड़ा फर्क जरूर है। तो लाइक अल्कीन्स, अल्कीन की तरह, लाइक अल्कीन्स के अल्कीन्स की तरह, द प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ alkynes are electrophilic addition reactions. Electrophilic addition reactions.
कि जैसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कॉमन प्रॉपर्टी उनमें पाई बॉन्ड होता है, तो वो पाई बॉन्ड टूटेगा, उस पे दो डबल बॉन्ड क्या होंगे या दो ग्रुप क्या होंगे, ऐड होंगे। इसमें दो पाई बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड टूटेंगे, चार ग्रुप ऐड होंगे, चार ग्रुप है। तो एडिशन रिएक्शन दोनों में होती है, अल्कीन में भी अल्काइन में, पर एक डिफरेंस है। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट के जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, टर्मिनल अल्काइंस, कौन से टर्मिनल अल्काइंस? जो वन अल्काइंस होते हैं, वन अल्काइंस। तो जो वन अल्काइंस होते हैं शो एडिशन एज वेल एज, तो इनमें एडिशन भी होती है, एडिशन के साथ साथ एज वेल एज दूसरा क्या होता है इसमें, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है इट डजंट अकर इन, किसमें नहीं होती? अल्कीन में नहीं होती, ये सिर्फ अल्काइंस में होगी। तो अल्कीन्स और अल्काइंस में सिमिलरिटी क्या? दैट इज देयर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसके बाद एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दोनों में होंगे। डिफरेंस इज व्हाट के अल्काइंस में एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन, और सिर्फ किस में होगा? वन अल्काइंस में। अगर टू अल्काइन होगा तो उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है सिंपली कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में ये कार्बन की चेन है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि इसमें 50% एस कैरेक्टर होता है और 50% क्या होता है? पी कैरेक्टर। क्यों? कि ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है? एसपी है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? एसपी। तो एक एस है एक पी है, तो 50% एस 50% पी। और एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल इज नियर टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के नजदीक होती है। तो जितना नजदीक होगी उतना न्यूक्लियस उसको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जो एसपी हाइब्रिडाइज होगा। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें, कार्बन का, कार्बन तो वही है, पर जो एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp2 से। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की ज्यादा होगी किससे? sp3 कार्बन, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस बॉन्ड की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये बॉन्ड स्लाइटली पोलर होता है। कौन सा? जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन बॉन्डेड है, क्योंकि यही कार्बन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp हाइब्रिडाइज। तो हमने सिर्फ इसको फोकस करना है, ना ही sp2 ना ही sp3। तो sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है ये स्लाइटली पोलर होगा, तो ये बॉन्ड जो है इसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो सकता है। तो सिर्फ किस में पॉसिबिलिटी है? वन अल्काइन में। टू अल्काइन में क्यों नहीं? जब अल्काइन जो है वो सेकंड कार्बन पे आएगा, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आएगा, तो वो कार्बन गंजा होगा, उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें सिर्फ एडिशन होगी, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये क्या प्रूव करते हैं? these सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, these सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रूव एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, प्रूव एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस जो हैं वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं, अल्काइंस जो हैं वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं। एंड व्हाट इज द कॉज बिहाइंड देयर स्लाइट एसिडिटी? दैट इज स्लाइट पोलरिटी इन द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। इफ अदरवाइज, यानी अगर आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन हो, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सिंपल है कि which compound is exactly similar in chemical behavior to ब्यूटीन। जरा गौर से सवाल को देख के जवाब देना। बी सी डी, साइक्लोहेक्साइन, थ्री हेक्साइन,
साइक्लोब्यूटीन या ऑल ऑफ दीज। आराम से पहले क्वेश्चन को समझें और इस बात को पहले देखें, उसके बाद एक मरतबा पढ़ जाएं, उसके बाद आंसर डिसाइड करें। बस ये 2 लाइनें पढ़ जाएं, पढ़ ली हैं तो इधर आ जाए और आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन। What should be the answer? A, B. A or B are the 2 options came from the online guys. You guys? B, A, C, D. दाल किसका है? दाल आंसर किसका है? एंड द राइट आंसर इज डी फॉर दाल। पता नहीं क्यों आपको राइट आंसर दिखाई नहीं देता। कौन से अल्कीन्स इज इक्वल टू अल्काइंस इफ नॉट टर्मिनल अल्काइंस? अगर टर्मिनल अल्काइंस नहीं है, यानी 1 अल्काइन नहीं है, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर अल्कीन्स जो हैं, अल्कीन्स आर नॉट इक्वल टू 1 अल्काइन, जो टर्मिनल अल्काइन होंगे उस जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एडिशन भी देंगे, ये सब्स्टिट्यूशन भी। जो टर्मिनल अल्काइन है, जिसका ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे आएगा, वो एडिशन भी देते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं देते। तो क्या होगा कि ये जो हैं एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों देंगे। ठीक है, और ये क्या देगा? ओनली एडिशन। ओनली एडिशन, इसलिए दोनों एक जैसे नहीं है। इन दोनों को देखें, अगर दोनों एडिशन देंगे, सिर्फ एडिशन ओनली, एडिशन एडिशन, तो ये दोनों एक जैसे। ठीक है, तो सवाल का मतलब समझ आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता आपको। ठीक है, तो जो 1 अल्काइंस होते हैं, जिनके टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, वो एसिडिक होते हैं। और ऐसे अल्काइन जिनका ट्रिपल बॉन्ड बीच में आता है, उनके पास कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता, तो क्या रिप्लेस होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये जो अल्काइंस होते हैं, ये वाले अल्काइन, खाली एडिशन रिएक्शन देंगे, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? बस इतना बता। आई? नहीं आई? तो चले ठीक है, दोबारा एक मरतबा देख लेना लेक्चर को। ठीक है बेटा, आ जाएगी। चले, उसके बाद बादाम खाया करे ना थोड़ा। आपको यह बात समझ आई कि सब्स्टिट्यूशन किस रिएक्शन में होंगे, किन अल्काइन में सब्स्टिट्यूशन होगी? वही तो लिखा था मैंने, और क्या था यहाँ? क्या फारसी में लिखा था कि 1 अल्काइन जो है एडिशन के साथ सब्स्टिट्यूशन देंगे। और ये कौन सी अल्काइन है? इफ नॉट टर्मिनल अल्काइन। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मैंने आपको एग्जांपल कहाँ दिया था, ये है ना। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आएगा, तो कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। बस सिंपल सी यही तो बात थी जो आपको बतानी थी मैंने, कि इन अल्काइन के पास हाइड्रोजन नहीं है देने के लिए। किसके पास होता है? जब ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आएगा, टर्मिनल पोजीशन। अभी बात समझ आ रही है? चलें ठीक है, शुक्र है। आप खुद को मेजर करें कि कितना इंटेलिजेंट है। तो भैया जी, अब बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, कि अगर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे आता है, ठीक है, तो फिर वो एसिडिक नेचर कैसे शो करेंगे? जरा गौर करना। बस ये वाले अल्काइन जो हैं, ये इधर कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये बात समझ आ रही है क्या? ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। अगर इसके साथ हाइड्रोजन होगा तो ये बॉन्ड स्लाइडली पोलर होता है और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है तो रिएक्शन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। और क्योंकि कंपाउंड हाइड्रोजन दे रहा है तो वो एसिड होगा। कंपाउंड हाइड्रोजन दे रहा है तो क्या होगा? एसिड होगा। कौन से अल्काइंस होंगे जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन होगा?
फिर कौन से अल्काइंस होंगे जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन होगा? 1 अल्काइंस। कौन से? तो 2 अल्काइन, 3 अल्काइन, 4 अल्काइन, जितना भी ट्रिपल बॉन्ड अगर बीच में आएगा तो दोनों ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो सिर्फ एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद ये जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट या फर्स्ट। टर्मिनल अल्काइंस जो एसिडिक नेचर एंड देयर हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम मेटल्स। तो कुछ मेटल्स इस हाइड्रोजन को जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो करते हैं, तो अब ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ये कल ही करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो कल इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्लोज करते हैं कल।